नमस्ते बच्चों, मैं माने एल.आर. श्री देशी केंद्र विद्यालय लातूर। आज हम यहाँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की पहली इकाई का पहला पाठ देखेंगे, जिसका नाम है वाचन मेला। हमें इस पाठ में चित्र दिया है। इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है, उसे समझना है और उसके बारे में हमें बताना है। बच्चों, हमारे देश में कई प्रकार के मेले लगते हैं। उसमें से कई मेले आपने भी देखे होंगे। इसमें कृषि मेला, व्यावसायिक मेला, धार्मिक मेला जो आप सब हर साल आपके शहर या गांव में देखते हैं। जब हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हमें यह एक पुस्तक का मेला है, यह समझ में आता है। अब हम इस मेले के बारे में जानकारी लेते हैं। वाचन का मतलब पढ़ना और मेले का मतलब है यात्रा, उत्सव या जिसे हम प्रदर्शनी भी कह सकते हैं। जब हम यह चित्र देखते हैं तो इस मेले में लोगों की भीड़ भी नज़र आती है। पुस्तकों की कई दुकानें यहाँ सजी हुई नज़र आती है। तो शुरुआत में हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमें एक बाल साहित्य की दुकान नज़र आती है। इस बाल साहित्य में छोटे बच्चों के लिए यानी कि 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए उपयुक्त सभी पुस्तकें इस दुकान पर रखी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी रखी गई है। अब इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। ई बुक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक। ई बुक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक। यानी डिजिटल रूप में पुस्तक। इसे हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य डिजिटल उपकरणों पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब देखते हैं ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स का मतलब है श्राव्य पुस्तक। ऑडियो बुक्स का मतलब श्राव्य पुस्तक, यानी कि किसी पुस्तक को जब बोलकर या पढ़कर ध्वनि रूप में संग्रहित किया जाता है तब उसे हम ऑडियो बुक कहते हैं। यह ऑडियो बुक जो है सभी के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आंखें नहीं होती या जिन्हें दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोगों के लिए यह ऑडियो बुक ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद हमें अगली दुकान पर विज्ञान कथा लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस दुकान पर विज्ञान पर आधारित सभी प्रकार की पुस्तकें
रखी गई है और इन दोनों दुकानों पर कुछ बच्चे किताबें देखते हुए और ख़रीदते हुए हमें नज़र आते हैं। जब हम अगली दुकान पर जाते हैं तो वहाँ भी लोगों की भीड़ हमें नज़र आती है। उसके बाद उसकी अगली दुकान पर हमें कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, वो है किशोर साहित्य। ये जो किशोर साहित्य होता है यह 13 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए उपयुक्त होता है और इस दुकान पर उनके लिए आवश्यक सभी किताबें रखी गई है। हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ बड़े बच्चे और कुछ महिलाएं किताबें देखती हुई और ख़रीदती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हमें और एक नज़ारा देखने को मिलता है और वो है ग्रंथ दिंडी। इस ग्रंथ दिंडी में आप ही के जैसे कुछ छात्र और छात्राएं हमें दिखाई देती है जो उन्होंने मिलकर एक पालकी में कुछ ग्रंथ रखे हैं और उसकी उन्होंने ग्रंथ दिंडी निकाली है। कुछ बच्चों के हाथ में हमें घोषणा फलक भी दिखाई दे रहे हैं जिस पर लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। इतना ही नहीं, नीचे भी दिया है, पुस्तक है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो इस ग्रंथ दिंडी के माध्यम से इन बच्चों ने लोगों को पुस्तकें पढ़ने का महत्व बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि पुस्तक पढ़ने के कारण ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनेक भाषाएं हम समझ सकते हैं और विज्ञान भी हम समझ पाएंगे। तो हमें भी पता है कि पुस्तक पढ़ने के कारण ही हम हमारे जीवन में किसी ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सब ने पुस्तकें पढ़ने के कारण ही अपने जीवन में एक ऊंचा स्थान पाया था। APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिवस यानी 15 अक्टूबर हम वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाते हैं। इस तरह बच्चों, हमने वाचन मेला इस पाठ के बारे में जानकारी ली, यानी कि ये पुस्तक का लगा हुआ मेला हमने आज देखा। मैं आपको एक काम देने वाला हूँ अब। पहला काम, आपको पुस्तक पर आधारित 5 घोषवाक्य बनाने हैं। आपको पुस्तक पर आधारित 5 घोषवाक्य बनाने हैं जैसे यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद आपने कई मेले देखे हैं तो उसमें से किसी देखे हुए मेले के विषय पर आपको 8 से 10 पंक्तियाँ लिखनी है, यानी कि आपने देखा हुआ मेला, इस विषय पर 8-10 पंक्तियाँ आपको लिखना है। धन्यवाद।